मॉडल वर्ब्स, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है मॉडल्स की जब हम बात करते हैं। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो मोडाल्स होते हैं वो भी एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो आप मॉडल वर्ब्स को, राइट। तो सबसे पहले आपको कभी भी क्रैमिंग सेंस में कभी भी मॉडल्स को नहीं करना चाहिए कि आपने इनके यूजेस तो नो डाउट आपको पता होने चाहिए कि कैन कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है, डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट अपने मल्टीपल यूजेस होते हैं, राइट। तो मैं आपका ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट को कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशंस में आपको मॉडल वर्ब का यूज करना चाहिए और कहाँ पे आपको जो है बेसिकली जो टेंस में हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनको कहाँ पे लिखा जाता है और टिपिकली मॉडल वर्ब्स को कहाँ लिखा जाता है, राइट। तो देखो दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, इनको आप आराम से पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे हम। एक में मैंने मॉडल का यूज किया है और एक में मैंने हैज टू का यूज किया है। अब अगर मॉडल्स की बात करें तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये टोटल काउंटिंग में अगर आप बात करें तो 13 होती है। हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर इन ग्रामर? 13 मॉडल्स आर देयर इन ग्रामर, राइट। 13 मॉडल्स होती हैं स्टूडेंट्स और डिफरेंट मॉडल्स के अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। पहली स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है राहुल मस्ट ओबे हिज ऑनर। राहुल को मतलब अपने ऑनर को ओबे करना ही चाहिए। आप सभी बच्चे जानते हैं जो मस्ट होता है, मस्ट के थ्रू हम ऑब्लिगेट करते हैं। मस्ट जो मॉडल होती है स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन, राइट। जब किसी को फोर्स किया जाता है वहां पे मस्ट को लगाया जाता है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि राहुल मस्ट ओबे हिज ऑनर। राहुल है कोई लड़का है और उसके कोई मालिक है, ऑनर है, राइट। तो मैंने सामने वाले बंदे को बोला कि राहुल मस्ट ओबे हिज ऑनर, कि राहुल को अपने मालिक को अ, की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? अब निचले वाले की ट्रांसलेशन करें तो बोल रहा है राहुल हैज टू ओबे हिज ऑनर। अब हैज टू से हैज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब मैंने हैज टू बोला तो इसका मीनिंग क्या जाएगा कि राहुल को अपने मालिक को ओबे करना पड़ता है। और यहाँ पे मीनिंग जा रहा है कि राहुल को अपने मालिक को ओबे करना चाहिए। एक का हिंदी बन रहा है ट्रांसलेशन करना चाहिए और एक का बनना है कि करना पड़ता है। अब ये जो मैंने ट्रांसलेशन मेथड यूज किया ये बड़ा ही यूजलेस मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करने को नहीं बोला गया है। हमें लॉजिकली समझना है कि ये बात क्या है, ये इसमें डिफरेंस क्या है। जब ये दो सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलते हैं तो क्या अंतर क्या आता है? अब देखो अंतर ये आता है, ये है लॉजिकली डिफरेंस कि कौन सी सिचुएशंस में मॉडल को लिखा जाता है। राहुल मस्ट ओबे हिज ऑनर, मतलब मीन्स हम बोल रहे हैं राहुल को अपने ऑनर को ओबे करना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज निकल के आती है, स्पीकर्स का व्यू पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स। जब भी हम मॉडल उन वाक्यों में भरते हैं हमेशा याद रखना मॉडल वर्ब्स उन सेंटेंसेस में लिखी जाती हैं जहां पे स्पीकर अपने ओपिनियन को लिसनर के ऊपर थोपता है, जहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट होता है। आप किसी को बोल रहे हो ना, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड वर्क हार्ड, राइट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यू वर्क हार्ड, मैं बोलूंगा यू शुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी चाहिए। तो मीन्स मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं मुझे लगता है कि मैं मुझे आपको सजेस्ट करना चाहिए कि यार आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो शुड लिखा जाएगा इसमें। तो शुड हम वहां पे लिखते हैं स्टूडेंट जहां पे स्पीकर का व्यू पॉइंट होता है, जहां पे मोडेलिटी होती है, राइट। लेकिन इसी सेंटेंस को जब मैंने ऐसे बोला राहुल हैज टू ओबे हिज ऑनर, मीन्स राहुल को अपने मालिक को ओबे करना पड़ता है। सो नाउ यहाँ पे स्पीकर का कोई भी व्यू पॉइंट नहीं है, दिस इज द एक्चुअलिटी, दिस इज द रियलिटी, राइट। ये एक रियल सेंटेंस है कि राहुल को अपने मालिक को ओबे करना पड़ता है। इसमें कोई बंदा किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को नहीं दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने बोला राहुल को अपने मालिक को ओबे करना चाहिए तो मीन्स यहाँ पे स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को बता रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई होगी फिर भी आप इन दो वाक्यों से, दो वाक्य मैंने और दिए। मैंने सामने वाले पर्सन को बोला यू नीड नॉट लिव हेयर। मान लो मेरा कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है और वो बहुत शेखी मारता है, बोस्टिंग करता है कि यार मैं तो बहुत रिच हूँ, मैं तो बहुत रिच हूँ, राइट। और कभी आप जो है मार्केट गए या कोई थोड़ा लो लाइंग सा एरिया है वहां पे आप कुछ ऐसे टहल रहे हो या कुछ आप चले गए वहां पे आपको आपका दोस्त मिल जाता है, ठीक है। तो फिर आप उसको बोलते हो तुम यहाँ रहते हो, तुम तो यार बहुत रिच हो,
मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंंग बोलते हैं इसको, सिचुएशन के हिसाब से समझाना, राइट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो आपने उसको बोला यार तुम तो बहुत शेखी मारते हो, तुम इस एरिया में रहते हो, यू नीड नॉट लिव हियर, तुम्हें तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं है यार, तुम तो यहाँ पे मतलब तुम तो काफी रिच हो, तुम्हें तो पॉश एरिया में रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को, फिर से वही बात आ रही है, स्पीकर्स का व्यू पॉइंट है, यहाँ पे मोडालिटी है ये। तो जहां पे स्पीकर अपनी बात को लिसनर के ऊपर डालता है, थोपता है, उस वाक्य में हम कभी भी टेंस वाली वर्ब का यूज नहीं करते, वहां पे हमेशा ही मोडालिटी मॉडल को पुट किया जाता है, जहां पे स्पीकर अपने व्यू पॉइंट को लिसनर के ऊपर डालता है। तो मैंने सामने वाले बंदे को बोला भी तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, सो यू नीड नॉट लिव हेयर, तो स्पीकर यहाँ पे अपनी बात को लिसनर के ऊपर बता रहा है। लेकिन जब तुम इसी वाक्य को ऐसे बोलते हो, यू डोंट लिव हेयर, राइट, सो ये बेसिकली एक फैक्ट है। अब यहाँ पे मॉडल नहीं यूज हुई, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लिखा जा रहा है कि तुम यहाँ पे नहीं रहते हो, तुम यहाँ पे नहीं रहते हो स्टूडेंट, इसमें स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक्चुअलिटी है, यहाँ पे रियलिटी है। तो जिन स्टेटमेंट्स में रियलिटी होती है, एक्चुअलिटी होती है, उन वाक्यों में कभी भी मॉडल्स को नहीं लिखा जाता है, और जिन वाक्यों में स्पीकर अपनी बात को लिसनर के ऊपर डालता है, उन सेंटेंसेस में हमेशा ही मॉडल डाली जाती है। ये होता है रियलिटी और मोडालिटी में डिफरेंस, राइट। आगे मूव करते हैं, जैसे एक सेंटेंस के थ्रू भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल बोल रहा है, आई मिस्ड द बस टुडे, कि आज मेरी बस मिस हो गई थी, सो आई ब्लैंक गो टू बस स्टैंड ऑन फुट, तो इसलिए बोल रहा है कि मुझे आज जो है पैदल जाना पड़ा था, राइट। अब पहले तो ना आपको ये देखना है कि क्या ये एक रियल सेंटेंस है, अगर तो ये रियलिटी है, अगर तो ये रियलिटी है, ये एक फैक्ट है, तो फिर इसके अंदर कभी भी मॉडल नहीं आएगी। तो ये तो रियल वाक्य है ना, ये तो एक सच्ची घटना बता रहे हो आप कि आज सुबह यार मेरी बस छूट गई थी, तो मुझे जो पैदल जाना पड़ा था बस स्टैंड तक, राइट। तो ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, मस्ट दे रहा है। आप अगर जानते हैं कि ये रियलिटी है तो इसके अंदर मस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट तो मॉडल है, मॉडल तो वहां लिखी जाती है जहां पे स्पीकर अपनी बात को लिसनर के ऊपर डालता है। कुड मॉडल है, नन ऑफ द अब भी कट गया, हैड टू आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट पास्ट में चल रहा है, राइट। मिस्ड आ रहा है, मिस्ड आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हैड टू मॉडल को पुट किया जाएगा। हैड टू एक सेमी मॉडल होती है, याद रखना, पास्ट टेंस में मस्ट कभी भी नहीं लिखा जाता, पास्ट टेंस में मस्ट को नहीं लिखते स्टूडेंट्स, मस्ट का ऑल्टरनेट पास्ट टेंस में हैड टू होता है, राइट। इंस्टेड ऑफ मस्ट इन पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज हैड टू। Clear? So it should be option number C. I missed the bus. I missed the bus today, so I had to go to bus stand on foot. राइट। अब देखो एक और मैं आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस से भी आपको क्लियर करता हूँ। मैंने बोला यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, भाई तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मैं सामने वाले बंदे को बोल रहा हूँ यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्वियस है जो नीड है यहाँ पे एक मॉडल है, राइट। और क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस में मॉडल के साथ हमेशा ही टू लगता है, तो मैं सामने वाले बंदे को बोल रहा हूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें स्पीकर का व्यू है, इसलिए इसको मॉडल के थ्रू लिखा जाएगा। लेकिन मैंने बोला यू डोंट नीड स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नीड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे नीड एक मॉडल के तौर पे यूज की जा रही है, और यहाँ पे डोंट हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये जो नीड है यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, राइट। सो नीड इन द सेकंड स्टेटमेंट, नीड इज नॉट used as a model, so you don't need speak English, यहाँ पे बेसिकली टू भी आना चाहिए, you don't need to speak English, right। तो you don't need to speak English ये एक रियलिटी है, इज द रियलिटी कि तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, ठीक है, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, या आप नीड टू को पूरे कोई ड्रॉप भी कर सकते हो, इसमें आप सीधा भी ऐसे भी बोल सकते हो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। जब आपने ऐसे बोला यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक को फिर हमने मेन वर्ब के तौर पे लिख दिया, भी तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो इसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा ना, स्पीकर का व्यू पॉइंट है ही नहीं इसमें, ये तो रियलिटी है, फैक्ट है ये कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, राइट। लेकिन तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है या तुम्हें इंग्लिश बोलने की नहीं जरूरत है, तो फिर वो हमारा स्पीकर का व्यू पॉइंट होता है। कम टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, सेंटेंस बोल रहा है देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू ब्लैंक बाय एनी, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू ब्लैंक बाय एनी। तो शुड आपको पता है स्टूडेंट्स, शुड के थ्रू हम सजेस्ट करते हैं, मस्ट के थ्रू ऑब्लिगेट करते हैं, नीड के थ्रू हम
नेसेसिटी बताते हैं या नीड नॉट लगा रहा है तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हो जाएगा, और मे नॉट तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप सपोज मार्केट में गए टोमेटोज खरीदने, राइट, और या कुछ भी आप बाय करने गए, राइट, जैसे लोग जाते हैं सामान लगाने लाने ग्रोसरी लेने, राइट, तो आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि हाँ यार मैं थोड़ा सब्जी खरीदने लगा था, तो क्या मैं ये टोमेटोज खरीद लूं? तो आपने उनको आगे से रिप्लाई किया कि नहीं नहीं नहीं, फ्रिज में बहुत सारे पड़े हैं, तो तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, कोई चीज हमारे घर में ऑलरेडी पड़ी है तो मैं उसको बाय क्यों करूं? तो इस सेंटेंस के थ्रू हमें शो हो रहा है कि इस वाक्य के अंदर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, राइट। सो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए मॉडल को लिखा जाता है नीड नॉट। नीड अकेला लिखूंगा तो नेसेसिटी हो जाएगा, नीड नॉट लग जाएगा तो फिर उस चीज की जरूरत नहीं होती। Come to the second question. Brett take an umbrella, it blink rain later. अब आपके सामने पहले इस सेंटेंस को देख लीजिए, ब्लैंक रेन टुडे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाए इट डैश रेन टुडे, तो इस सेंटेंस में हम क्या भर के आएंगे, मे या माइट? आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, माइट होता तो मे का पास्ट है, बट इसको आप प्रेजेंट सेंस में भी लगा सकते हो। ये माइट तभी पास्ट बनेगा जब सेंटेंस में पास्ट टेंस का रेफरेंस मौजूद होता है। अगर वाक्य में पास्ट टेंस की कोई वर्ब आपको वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं दिख रही है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको कहीं भी हैड प्लस V3 का रेफरेंस नहीं दिख रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो माइट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो, इट कैन बी यूज्ड इन फॉर फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। जैसे आप बोलते हो शायद मेरी फ्रेंड यहाँ पे आ रही होगी, तो आप कैसे बोलोगे, शी माइट बी कमिंग ओवर हियर। शायद मेरी फ्रेंड जो है लंच कर रही होगी, तो शी माइट बी हैविंग हर ब्रेकफास्ट, या शी माइट बी हैविंग हर लंच। तो यहाँ पे थोड़ी आप इसको फ्यूचर पास्ट टेंस के रेफरेंस में यूज कर रहे हो। तो ये मॉडल के साथ लफड़ा यही है कि ये जो माइट होता है, ये शुड होता है, ये जो वुड होता है, और ये जो कुड होता है, बच्चा इसको पास्ट सेंस में सोचता है कि शुड तो शैल का पास्ट होता है, कुड तो कैन का, नो डाउट पास्ट होता है, बट पास्ट तब होगा जब सेंटेंस में ये है सेकंड फॉर्म होगी, या आप कोई इसका रेफरेंस दिया होगा। अगर सेकंड फॉर्म आ रही है फिर आगे शुड लग रहा है, तो शुड को आप पास्ट की मॉडल मानोगे। हैड प्लस V3 लग रहा है और आगे माइट या वुड या कुड आ रहा है, तो फिर आप उसको एज ए पास्ट की फॉर्म की सेंस में यूज करोगे। लेकिन यहाँ तो टुडे दे रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चा मे भी लगा सकता है, माइट भी लगा सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। ये दोनों करेक्ट है यहाँ पे, चाहे आप यहाँ इसमें मे भर दो, चाहे आप इसमें माइट भर दो, बोथ आर करेक्ट। व्हाई? बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा है कि उस बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं या बारिश होने के चांसेस कम है। होता ये है स्टूडेंट की जो प्रेजेंट की मॉडल होती है उसके अंदर ज्यादा संभावना होती है, उस काम के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और ये जो पास्ट की मॉडल होती है, या माइट होता है, शुड होता है, कुड होता है, ये बेसिकली लेस पॉसिबिलिटी को बयां करती है। हमें इस वाक्य से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें कम बारिश होने के चांसेस हैं या ज्यादा होने के चांसेस है, इसीलिए फिर इसका आंसर जो है हम लेंगे सी, बोथ। लेकिन ये जो सेंटेंस आपने यहाँ पे पढ़ा, टेक एन अम्ब्रेला इट डैश रेन लेटर, इस वाक्य में यहाँ पे माइट नहीं आएगा, यहाँ पे मे आएगा। क्यों आएगा मे? क्योंकि भाई स्पीकर यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि छाता लेके जाओ। जैसे आप घर से निकल रहे हो तो आपके मदर आपको बोलते हैं कि बेटा छाता लेके जा, शायद बाद में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है, वाक्य में किस दिशा में बात हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि तुम छाता लेके जाओ, शायद बाद में बारिश हो सकती है, तो क्योंकि स्पीकर यहाँ पे टेक एन अम्ब्रेला का कॉन्टेक्स्ट गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोर पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं यहाँ पे। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बोल रहा है ड्राइवर्स ब्लिंक स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का कॉन्टेक्स्ट मेंशन्ड होता है तो वहां पे आपको देखो हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको इनडायरेक्ट वे में कई चीजों को सोचना पड़ता है। ठीक है, जब रेड लाइट होती है तो ड्राइवर कोई भी हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट की बस, गवर्नमेंट बसेज ही क्यों ना हो, उसको भी रुकना पड़ता है उस ड्राइवर को जब रेड लाइट्स होती हैं। ठीक है, अगर सपोज अगर यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं रुकता है लाइट्स पे, तो ऑब्वियस है उसका चालान कट जाएगा। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स रूल्स रेगुलेशंस की बात आती है, जहाँ पे किसी भी तरह का फाइन लग सकता है, जैसे लाइब्रेरीज में आप बैठते हो तो वहाँ पे रूल होता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस यू हैव टू मेंटेन देयर, आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते लाइब्रेरीज में, राइट। तो कुछ लाइब्रेरीज में फाइन भी रखा होता है कि अगर आप बातें करते हो पकड़े गए तो आपको फाइन लग जाएगा। तो ऑब्वियस है इसमें ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा, शुड नहीं आएगा, देर इज नो सजेशन। सो ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप, ड्राइवर्स को रुकना ही चाहिए व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, जब लाल बत्तियां होती है, लाल बत्ती होती है, तो ड्राइवर्स को वहां पे रुकना ही पड़ता है।
ऑब्लिगेशन है इसके अंदर, रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है। तो जहाँ पे हल्का सा हिंट आपको मिलता है ऑब्लिगेशन का, वहां पे मस्ट भरा करो। टू द फोर्थ वन, यू ब्लैंक कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा आसान है, शुड हो जाएगा। शुड सजेशन की मॉडल होती है, जब सिंपल वे में, इन जनरल वे में हम किसी को सजेस्ट करते हैं, ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, आपको जो है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, राइट। तो ऐसे जो इन जनरल सजेशंस होती हैं, उसके लिए हम मॉडल शुड का यूज करते हैं। फिर मैं एक आपको चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक ना हैड बेटर करके भी होता है। ग्रामर के अंदर एक एडवांस वर्ब में इसको पढ़ाया जाता है। ये 4-5 एक्सप्रेशंस होते हैं, वुड रैदर, वुड सूनर, हैड बेटर, रैदर देन, 4 होते हैं ये। इसमें एक ना हैड बेटर होता है, इसका एसएससी वालों ने एक दो बार क्वेश्चन किया हुआ पहले। पहली बात तो आपको बता दूं, हैड बेटर के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि ये बच्चा क्या सोचता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए एग्जामिनर हैड बेटर के साथ V3 देता है। तो बेटा कभी ऐसे आ जाए ना पेपर में, हैड प्लस V3, वहां तो V3 होगा, लेकिन ये अकेला हैड नहीं है, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, हैड बेटर अच्छा होता। ये वो पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है। तो हैड बेटर के साथ पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। और हैड बेटर के साथ कभी दूसरी बात है कि ये कभी भी फुल इन्फिनेटिव नहीं आता, टू कभी नहीं लेता हैड बेटर अपने साथ। दो कॉन्सेप्ट हैं इसके कंपटीशन के, हैड बेटर प्लस V1 होता है, और हैड बेटर के साथ कभी भी टू नहीं लिखा जाता। हैड बेटर के साथ कभी भी इंग्लिश में टू नहीं आता। फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इस शुड का और इस हैड बेटर का, चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये तो दो कंपटीशन के कॉन्सेप्ट बता दिए कि टू नहीं लेता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब देखा जाए तो ये अच्छा होता, ये करना चाहिए, ये भी एक सजेशन ही है, ये भी सजेशन है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, डीप कॉन्सेप्ट है। शुड क्या होता है स्टूडेंट्स? शुड होता है कि आप इन जनरल किसी को सुझाव दे, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली, हमें सुबह वॉक पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आमतौर पे जो सजेशंस होती हैं वहां पे शुड को लिखा जाता है। लेकिन फिर ये जो हैड बेटर होता है, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है अच्छा होता। स्टूडेंट्स, हैड बेटर पता क्या होता है? ये कहाँ पे यूज करते हैं? वहां पे शुड नहीं लगता। जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड है और वो बड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा हेल्दी था, पूरा उसका ग्लो था चेहरे पे, रौनक थी उसके चेहरे पे, लेकिन कुछ लाइफ में उसके साथ ऐसी ट्रेजेडीज होगी कि 2-3 साल के बाद आप उसको रोड पे कहीं मिल गए, तो आपने जब अपने उस दोस्त को देखा तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। होता है ना, कई बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका पूरा ग्लो, रंगत, जो चेहरे की जो रंगत है वो पूरी उसकी गायब होगी। तो और वो दुबला पतला सा हो गया है, ठीक है, पता नहीं कुछ टाइम उसका खराब होगा लाइफ में। तो आपने जब उसको देखा, जब आप उसको रोड पे मिले, राइट, तो आपको उसकी सिचुएशन को देख के, वो खांस भी रहा है और आपको लग रहा है यार ये तो बीमार भी लग रहा है, तो उसको देख के पहले तो आप हैरान हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, राइट। तो फिर आपने उसको एकदम से बोला, उसकी सिचुएशन को देखते हुए एकदम से बोला कि यार भाई तुम तो बीमार लग रहे हो, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। देखो यहाँ टू नहीं लगा रहा, जुबान पे टू आता है, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैड बेटर कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। आप यहाँ पे हैड बेटर भी लिख सकते हो, यू हैड बेटर कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो ये जो हैड बेटर होता है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन पे, स्पॉट पे यूज होता है। ऑन द स्पॉट जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि अच्छा होता है यार तुम तो डॉक्टर को दिखा लेते, पहले जो है तुम अच्छी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन मेरे को 2 साल के बाद मिले तो तुम्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा, तो ऑन द स्पॉट में आपको शुड नहीं बोलूंगा, वहां मैं वहां हैड बेटर का यूज करूंगा स्पॉट पे। यू हैड बेटर इंप्रूव योर इंग्लिश नाउ, यू हैड बेटर इंप्रूव योर इंग्लिश। तो हैड बेटर इमीडिएट सजेशन के लिए लगता है, जहां पे हम एकदम किसी को सजेस्ट करते हैं, इमीडिएट सजेशन के लिए हैड बेटर का यूज होता है। और इन जनरल जो हम लोगों को सुझाव देते हैं, कोई हमें सुझाव दे रहा है, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, वहां पे शुड लगता है। ये है डीप कॉन्सेप्ट, ये है वो बारीकियां इंग्लिश की जो आपको जाननी चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, हैड बेटर भी दे दे, शुड भी दे दे, तो बच्चा तो वहां परेशान हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा शुड भरूं या हैड बेटर भरूं। तो अगर तो आपने देखा इमीडिएट सजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, हैड बेटर आएगा, शुड नहीं आएगा। अगर इन जनरल सजेशन का कॉन्टेक्स्ट है तो वहां शुड आएगा, हैड बेटर नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट्स इन चीजों पे आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पांचवें पे, मैट ब्लैंक बी लेजी बट ही इज सर्टेनली नॉट स्टूपिड। तो ऑब्वियस है,
मैट एक इंग्लिश बॉय का नेम है, ठीक है, अंग्रेज नाम ऐसे ही होते हैं इंग्लिश पीपल के। सो मैट जो है एक सुस्त लेजी हो सकता है, बट वो सर्टेनली नॉट स्टूपिड नहीं हो सकता। सो बी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, सिंपल ऑप्शन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा, मे आई नो योर नेम। ठीक है, मे आई क्यों आ रहा है? आप बोल सकते हो सर कैन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो कैन जो होता है वो फ्रेंडली परमिशन में लगता है। तो ये अगर आप सामने वाले को बोलो कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो इसका मतलब आप उसके लिए अननोन हो। वो पर्सन आपके लिए अननोन है, उनको आप नहीं जानते हो, इसलिए फिर आप मे लगा रहे हो। Come to the seventh one. I think we are lost. The man blink have given us the wrong directions. तो प्रेजेंट में अब जैसे कई बार हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में हम किसी आदमी से पूछ लेते हैं, किसी पर्सन से कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो फिर हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं। फिर आगे जाके बंदा ये प्रेजेंट में बोल रहा है आई थिंक वी आर लॉस्ट। शायद यार मुझे लगता है हम भटक गए हैं। उस बंदे ने शायद हमें गलत डायरेक्शन में डाल दिया। सो द मैन, पॉसिबिलिटी इन पास्ट माइट हैव, so the man might have given us the wrong directions. Come to the eighth one. Blink, you open the door please. So will you open the door please? Should need यहाँ पे नहीं आएंगे। Question number 9. You blink be serious about swimming outdoors in winter. So nobody can't be serious about swimming outdoors in winter. विंटर में कौन स्विमिंग करता है? विंटर में तो कोई स्विमिंग करता ही नहीं है, ऑब्वियस है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा बी। तो आपके सामने देखो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हो आप दूसरे को, स्पीकर का व्यू पॉइंट है, यहाँ मॉडल ही भरी जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस में स्पीकर के व्यू पॉइंट है कि तुम जो है सीरियस नहीं हो सकते स्विमिंग के बारे में। किसमें? विंटर में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th. शी वाज ड्राइविंग सो फास्ट दैट शी डैश स्टॉप इन टाइम। शी वाज ड्राइविंग सो फास्ट दैट शी कुडंट स्टॉप इन टाइम। टेंस का ध्यान रखना है, पास्ट में चल रहा है, ऑब्वियस है, कांट के साथ नहीं जा सकते, सजेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पे पास्ट की बात है कि वो रुक नहीं पाई थी। 11th पे आ जाता है, वी ब्लैंक रिमेन यूनाइटेड, राइट। तो यहाँ पे वी विल होगा या वी शैल होगा। नॉर्मली जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे लिखा होता है, हर ग्रामर के अंदर आप यही लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगता है, राइट। और ये कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, ये सही लिखा होता है। आई शैल गो देयर, वी शैल प्ले चेस, कोई भी आप किसी भी कक्षा का ग्रामर उठाएंगे तो आपको यही मिलेगा टेंस चैप्टर के अंदर कि जो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होते हैं उनके साथ शैल लगता है, और जो सेकंड पर्सन यू होता है और जो थर्ड पर्सन ही शी इट दे होते हैं उनके साथ विल लगता है। लेकिन ये टेंस का ये जो रूल है, ये मॉडल चैप्टर के अंदर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब आई और वी के साथ विल लगने लग जाता है, ठीक है, और बाकी सब जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं वहां पे शैल लगने लग जाता है। फिर ऐसा हमेशा नहीं होता कि मॉडल के अंदर ही रिवर्स होता है, इसके कुछ केस होते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर कभी भी कोई थ्रेट वाली बात हो, धमकी वाली बात हो, स्पीकर सामने वाले बंदे को धमका रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर हेड, थ्रेट आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, इंटेंशन आ जाए, कमांड आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर आई और वी के साथ विल लगने लगता है, फिर नहीं आता शैल। तो देखो यहाँ बंदा क्या बोल रहा है, वी डैश रिमेन यूनाइटेड, हम लोग इकट्ठे होके रहेंगे। तो इसके अंदर डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं ये वी, जो वी हैं वो अपनी दृढ़ निश्चयता को, डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि हम लोग कभी नहीं टूटेंगे। दुनिया तो देखो ये तोड़ने की कोशिश करती है, और जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है उसकी टांग हमेशा ही खींचने की कोशिश करते हैं लोग, राइट। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अपने लक्ष्य की तरफ मूव करते रहो। आपका जो एम है, टारगेट है, वो हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, आपका एम, राइट। उसी पे फोकस रहिए। बोलते भी है हिट द नेल ऑन द हेड, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो यहाँ पर्सन अपनी क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन, कि हम लोग इकट्ठे होके रहेंगे, हम कभी नहीं टूटेंगे, राइट। तो वी विल रिमेन, अब यहाँ शैल नहीं आ सकता क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फ्यूचर टेंस की आई और बी के साथ शैल लगता है, दिस इज रिवर्स्ड इन मॉडल चैप्टर इफ देयर वुड बी एनी थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, कमांड, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। अगर सेंटेंस ये बातें शो कर रहा हो, थ्रेट दे रहा हो, प्रॉमिस बता रहा हो, डिटर्मिनेशन दे रहा हो, इंटेंशन बता रहा हो, कमांड बता रहा हो, फिर वहां पे कभी भी शैल नहीं लगाते, वहां पे हमेशा ही विल लगता है, राइट। जैसे मैंने बोला आई विल किल यू या आई विल ब्रेक योर हेड, राइट, तो वहां पे विल आएगा।
फिर आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो फिर सेकंड पर्सन यू के साथ शैल लिख के बताओ, शैल शैल का एक एग्जांपल बोल के दिखाओ। अब नॉर्मली देखें तो हम यू के साथ शैल नहीं लगाते, टेंस के अंदर यू के साथ विल लगता है, यू शैल कहाँ लगता है? यू विल गो देयर, यू विल अटेंड योर क्लास, यू विल डू इट। वी ऑलवेज यूज विल विद यू, ही शीट दे, राइट। बट यही वाली बातें, थ्रेट आएगी, प्रॉमिस आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, इंटेंशन आएगा, कमांड आएगा तो लगेगा शेल। जैसे मान लो सपोज आपने कहीं पे कोई शीशा तोड़ दिया, किसी का ग्लास को ब्रेक कर दिया आपने, तो सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि भाई तुमको तो यहाँ हर्जाना देना पड़ेगा, तुमको तो इसके बदले में पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका जो भी हमारा नुकसान हो उसको भरना पड़ेगा। तो अब स्पीकर क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है आपको या थ्रेट दे रहा है। तो यू शैल पे फॉर दिस, यू शैल पे फॉर इट, यहाँ पे विल नहीं आएगा, थ्रेट है इसमें भी, कमांड है, लगेगा यू के साथ शैल ही आएगा, राइट, ये ध्यान रखना है। 12th पे जाइए, सिंस आवर बैग्स आर आइडेंटिकल यू ब्लिंक हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक। तो क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है एक जैसे, क्योंकि हमारे जो बैग्स हैं, सिंस यहाँ पे स्टूडेंट्स कंजंक्शन का काम कर रहा है, रीजन दे रहा है ये, राइट, क्योंकि हमारे जो बैग्स हैं वो एक जैसे हैं दिखने में, तो बोला शायद तुम गलती से मेरा ले गए थे। ऑब्वियस ये पास्ट की घटना है कि शायद तुम मेरा गलती से ले गए थे। तो कैन तो प्रेजेंट में लगता है नहीं आ सकता, फ्यूचर में लगता है नहीं आ सकता, फ्यूचर में लगता है नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है पास्ट की, गुड आएगा। ठीक है। 13, ब्लिंक यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। तो वुड सबसे ज्यादा पोलाइट होता है, यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, वुड मॉडल जो है पोलाइट होती है, यहाँ ध्यान रखना। कुड मॉडल ज्यादा पोलाइट होती है परमिशन में। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज 17 सेक्टर, वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ऑफर करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं वहां पे। द रेन हैज स्टॉप्ड सो यू डैश पुट ऑन योर रेन कोट। अब बारिश रुक गई है तो ऑब्वियस है तुम्हें पहनने की जरूरत ही नहीं है, है ना। पुट ऑन होता है पहनना, टू वेयर, फ्रेज है ये, ध्यान रखना, राइट। अगर बारिश रुक गई है स्टूडेंट्स तो फिर मैं तो यही बोलूंगा कि तुम्हें पहनने की जरूरत ही नहीं है। रेनकोट क्यों पहनेगा बंदा जब बारिश रुक गई है? तो ऑब्वियस है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो स्टूडेंट ये नहीं आएंगे। 15वां, ही डैश स्मोक सिगार बट नाउ ही स्मोक सिगरेट, राइट। तो पास्ट की हैबिट के लिए हमेशा ही यूज टू लगता है स्टूडेंट, पहले करता था, सिगार पीता था पहले, लेकिन अब वो सिगरेट पीता है। ठीक है जी। 16 देख सकते हैं, व्हाई डिड यू पुश हर, तुमने उसको धक्का क्यों दिया था? शी ब्लिंक हैव फॉलन एंड हर्ट हर, तुमने उसको धक्का क्यों दिया था, पास्ट टेंस, राइट। तो गिर सकती थी, उसको चोट लग सकती थी, पास्ट, सजेशन में नहीं आएगा, ये कैन शैल आ नहीं सकते। 17, वी ब्लिंक सर्व ह्यूमैनिटी। तो ये स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ, इसमें शुड मत करना, ऑट टू लगता है जहाँ पे नैतिक कर्तव्य की बात आती है, राइट, जहाँ पे मॉरल ड्यूटीज की जिन सेंटेंसेस में बात होती है वहां पे हमेशा ही ऑट टू को लिखा जाता है। 18 पे आ जाते हैं, यू शुड नॉट टच वाइन, राइट। तो किसी को हम सजेस्ट ही कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इवन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आप उसको भी मजबूर नहीं कर सकते, भाई तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें शराब नहीं छूनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल आप इन जनरल सजेस्ट कर सकते हो, सामने वाला पर्सन थोड़ी वो आपकी बात मानेगा 100%, वो तो बोलेगा भाई तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, राइट। तो वी कैन सिंपली सजेस्ट, वी कांट फोर्स एनीबडी, ओनली पेरेंट्स कैन फोर्स अस। हाँ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें फोर्स कर सकते हैं कि भाई तुम्हें इस बार तो करना ही है पेपर क्रैक, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम बाय एनी हुक और बाय एनी क्रुक, राइट। द 19th वन, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय ग्लव्स, आई ब्लिंक इट समवेयर। तो जो मस्ट मॉडल होती है, इसका पॉइंट पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, मस्ट जो मॉडल होती है ये सिर्फ मजबूर नहीं करती है बल्कि इसके थ्रू हम अपनी अजम्पशन को भी लगाते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं मंदिर से बाहर निकला और मैंने देखा कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, बूढ़े भिखारी सा कोई बाहर बैठा है, उसका मुंह भी लटका हुआ है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो उस बंदे की हालत को देख के मैं ये बोल रहा हूँ शायद यार ये भूखा होगा, ही मस्ट बी हंग्री। तो मस्ट सिर्फ फोर्स नहीं करते हम मस्ट के थ्रू, इसके थ्रू हम अजम्पशन भी लगाते हैं अपने कि उस बंदे की सिचुएशन को देख के मैं बोल रहा हूँ ही मस्ट बी हंग्री। वो दूर पार आपका कोई कोई पर्सन खेल रहा है तो उसको देख के आप अपने दोस्त को बोल रहे हो शायद यार वो तुम्हारा भाई होगा, शायद वो ना दूर से लग रहा है, शायद वो तुम्हारा भाई होगा, ही मस्ट बी योर ब्रदर, राइट। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में ऑब्लिगेशन है, कोई पर्सन है उसने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं और वो रोज आपको बोल रहा है मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तो आज फिर ना आपने ये बोलने पे मजबूर हो गए कि आज तो ना ये बंदा 5 बजे तक मेरे यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ नहीं आएगा तो मैं इसके घर चला जाऊंगा, सो ही मस्ट बी हेयर टिल 5 o'clock। तो जब इस कॉन्टेक्स्ट में बोला तो ऑब्लिगेशन है, ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में बोला तो अजम्पशन है।
तो डिफरेंट मॉडल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस बेसिकली। तो ये जो वाक्य यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे आप अजम्पशन लगा रहे हो कि मेरा एक ग्लव्स खो गया है, शायद मैंने उसको कहीं गिरा दिया। अजम्पशन है, इसमें फोर्स नहीं है, तो भी होगा। ठीक है जी, तो यही था आज के इस सेशन में, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये माइनर डिफरेंसेस होते हैं, मस्ट कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है। हैड बेटर एक नया कॉन्सेप्ट बताया आपको, हैड बेटर का ध्यान रखना है। हैड बेटर के साथ कभी टू नहीं लगाते, हैड बेटर के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और हैड बेटर जो है बेसिकली इमीडिएट सजेशंस में आता है, शुड जो होता है वो इन जनरल सजेशंस में आता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जो है आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दिया करें, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलती है आपको, और अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों के एग्जाम क्रैक हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।